दोस्तों, ओलंपिक के इतिहास में भारत के लिए 121 साल बाद ट्रैक एंड फील्ड इवेंट में पहला मेडल आया और वो भी गोल्ड। और इस कारनामे को करने वाले हैं नीरज चोपड़ा। आज पूरे देश के अंदर वो हीरो बन गए हैं। आज पूरी दुनिया के सामने उन्होंने भारत का सीना चौड़ा कर दिया। लेकिन दोस्तों, किसी बंदे की सक्सेस का रास्ता इतना आसान नहीं होता है। इसके पीछे बहुत सारी मेहनत, बहुत सारी कठिनाइयां और त्याग भरा पड़ा होता है। और ऐसा ही कुछ था नीरज चोपड़ा के साथ। दोस्तों, इस बंदे ने देश के लिए गोल्ड मेडल जीतकर अपना नाम रोशन किया है और आज हर कोई उनको जानता है। लेकिन इसके पीछे उनकी कितनी मेहनत थी उसके बारे में कोई नहीं जानता। तो आज हम आपको नीरज चोपड़ा की जिंदगी के कुछ ऐसे लम्हों के बारे में बताने वाले हैं जो ये बात दिखाते हैं कि इस सफलता के लिए कितने इंपॉर्टेंट चीजों से उन्हें गुजरना पड़ता है, तब जाकर हम उस मुकाम को हासिल कर पाते हैं। दोस्तों, जिस कंधे से इस बंदे ने टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल पर निशाना साधा, वो कंधा 2 साल पहले एक बड़ी इंजरी से गुजर कर आया है। जिस कलाई से उन्होंने भाले को गति दी, वह कलाई 2012 के अंदर टूट गई थी। नीरज चोपड़ा को सोने का तमगा यूं ही नहीं मिला है। इसके लिए उन्होंने काफी त्याग किए हैं। ध्यान सिर्फ तैयारी पर रहे, इसके लिए उन्होंने 1 साल पहले ही मोबाइल फोन से किनारा कर लिया था। वे मोबाइल फोन को स्विच ऑफ रखते थे। जब भी मां सरोज और परिवार के अन्य लोगों से बात करनी होती थी तो वे खुद वीडियो कॉलिंग करते थे। सोशल मीडिया से तो मानो उनका 36 का आंकड़ा रहा है। तब जाकर टोक्यो ओलंपिक के अंदर उन्होंने इससे गोल्ड पर निशाना साधा, जिसके लिए मिल्खा सिंह और पीटी उषा जैसे धावक सपने में भी नहीं सो पाते थे। इस ऐतिहासिक पल से गुजरने का उनका सपना अधूरा रह गया था। दोस्तों, 11-12 साल की उम्र में नीरज चोपड़ा का वजन 80 किलोग्राम हुआ करता था। गांव में जब वे कुर्ता पहनकर बाहर निकलते तो बच्चे सरपंच कहकर चिढ़ाते थे। बचपन का वही मोटा सरपंच आज दुनिया का सर्वश्रेष्ठ जेवलिन थ्रोअर बन गया। ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतकर इतिहास रच दिया। नीरज अब अभिनव बिंद्रा के बाद भारत के लिए व्यक्तिगत इवेंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले दूसरे हिंदुस्तानी बन गए हैं। 23 साल के नीरज से पहले एथलेटिक्स में कभी भी भारत का कोई ओलंपिक मेडल नहीं मिला था। सादी जिंदगी के शौकीन नीरज चोपड़ा बहुत ही साधारण किसान परिवार से हैं। हरियाणा की मिट्टी में पले बड़े नीरज दूध घी के शौकीन थे। वजन जब बेकाबू होने लगा तो घर वालों ने जबरदस्ती उन्हें मैदान भेजा। फिटनेस पाने के लिए पानीपत के शिवाजी स्टेडियम में पहुंचे। नीरज कब नया शौक लेकर घर आ गए उन्हें पता ही नहीं चला। मैदान पर उम्र से बड़े लड़कों को भाला फेंकते हुए देखा तो मन में इच्छा जागी। फिटनेस सुधरी तो जेवलिन पर भी हाथ आजमाया। एक ही छत के नीचे रहने वाले 19 सदस्यीय परिवार के चचेरे 10 भाइयों बहनों में नीरज सबसे बड़े हैं। ऐसे में वह परिवार के लाडले भी है। परिवार की हालत ठीक नहीं थी और 1.5 लाख रुपए का जेवलिन नहीं दिला सकते थे। ऐसे में नीरज के लिए पिता सतीश चोपड़ा और चाचा भीम ने जैसे तैसे 7,000 रुपए जोड़े और उन्हें अभ्यास के लिए एक जेवलिन ला कर दिया। लेकिन इस बंदे के अंदर वे जोश था, वे जुनून था जिसे वे कुछ करना चाहता था। और इसी पागलपन के कारण वे 2016 में जूनियर विश्व चैंपियनशिप में 86.48 मीटर के अंडर 20 विश्व रिकॉर्ड के साथ एक ऐतिहासिक स्वर्ण पदक जीतने के बाद सुर्खियों में आए और फिर उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। नीरज ने 2017 में सेना से जुड़ने के बाद कहा था कि हम किसान हैं, परिवार में किसी के पास सरकारी नौकरी नहीं है और मेरा परिवार बड़ी मुश्किल से मेरा साथ देता आ रहा है। लेकिन अब ये एक राहत की बात है कि मैं अपने प्रशिक्षण को जारी रखने के अलावा अपने परिवार का आर्थिक रूप से समर्थन करने में सक्षम हूँ। दोस्तों, नीरज के जीवन में काफी उतार चढ़ाव आए और एक समय ऐसा भी आया जब नीरज के पास कोच नहीं था, मगर नीरज ने हार नहीं मानी और YouTube चैनल से विशेषज्ञों की टिप्स पर अमल करते हुए अभ्यास के लिए मैदान पर पहुंच जाते थे। वीडियो देखकर अपनी कई कमियों को दूर किया। इसे खेल के प्रति उनका जज्बा कहे या पागलपन, लेकिन जहां से भी उन्हें सीखने को मिला उन्होंने झट से उसे लपक लिया। दोस्तों, ये सब हुआ उनके पागलपन के कारण और इसी पागलपन के कारण उन्होंने एक बार फिर देश के लिए इतिहास रच दिया और अपना नाम, अपने परिवार का नाम और उस देश का नाम विश्व के अंदर गौरवान्वित किया है।